वेलकम बैक। खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ट्रेन स्टेशन के शहबाजी चौहान इलाका की रहायशियों ने खवातीन के साथ रानीपुर प्रेस क्लब पर जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। रानीपुर के रहायशी अलचपायु चौहान, फातिमा चौहान, जुलै खान चौहान ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारी जमीन रेलवे स्टेशन से मुल्हिक है, जिस पर नियाज अली जफर चौहान और शाहनवाज चौहान का कब्जा है। आला हुकाम को अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। MPA डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन डेरा गाजी खान की चेयरपर्सन मुकर्रर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में MPA डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा की जेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरपर्सन और MPA डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा ने ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन के इजलास की सदारत करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों पर मुतलका महकमों को अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छट्टा मोहम्मद असर चांडिया, SN ने जुबैर अंजम और दीगर शरीक थे। कमिश्नर ने 5 दरख्वास्तों पर फरीकीन के मौक़िफ़ सुने। चेयरपर्सन MPA डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा ने कहा कि PTI हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक बैरून ममालिक रोजगार में मसरूफ पाकिस्तानियों के हकूक़ का दिफा करेगी। हर दरख्वास्त का फीडबैक लिया जाएगा। अफसरान मौके का सर्वे करके मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करें। नौशहर फेरोज में नांगू शामूरी के करीब सोजा हफीज मरी को पागल कुत्ते ने काट लिया। जराये के मुताबिक अस्पताल में इंजेक्शन नहीं, पागल कुत्ते के काटने वाली इंजेक्शन न मिलने की वजह से मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। उनका कहना था कि फौरी तौर पर इंजेक्शन लगाकर औरत की जिंदगी बचाई जाए। इस्लामाबाद थाना शमस कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, कत्ल में मुलविस मुलजिम वकास अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अपने सगे भाई, भाभी और भतीजे को कत्ल करके फरार हो गया था। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद ने वकूए का नोटिस लेकर मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना शमस कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। दड़ीब की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 150% इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। दड़ीब की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 150% इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। सालों में दड़ीब 4 मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर चुका है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीज दुश्मन और सेहत पॉलिसियों का आकाश है। इनका मजीद कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। खबर शामिल करते हैं गोरजर खां से, जहाँ पर महकमा हेल्थ के एहलकारों की गफलत, नाअहली और लापरवाही की वजह से वैक्सीन में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और पैकिंग को रोड किनारे फेंक दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह जब महकमा हेल्थ के एहलकारों की गफलत देखने में आई है, जहां पर एहलकारों ने वैक्सीन में इस्तेमाल शुदा सिरिंज और पैकिंग को रोड किनारे फेंक दिया था। मीडिया पर खबरें ब्रेक होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान गुलाम सरवर और महकमा सेहत के आला हुकाम ने फिलफौर नोटिस लिया इस सारे मामले का और वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरिंजें और दीगर जो मवाद था उसको प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगवा दिया है। जबकि दूसरी जानिब जो मुतलका नाअहली और गफलत बरतने वाले एहलकार थे, उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बच्चे इन सिरिंज और पैकिंग के सामान के साथ किस तरह खेल रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और जरासीम बीमारियां फैलने का सबब भी बन सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत पर फौरी कार्रवाई देखने में आई और वैक्सीन के लिए इस्तेमाल शुदा जो सिरिंजें और जो दूसरा सामान था उसको महफूज मकामात पर यहाँ से पहुँचा कर तल्फ कर दिया गया है। इस सारे मामले के ऊपर अवामी हलकों का कहना था कि एक तरफ गवर्नमेंट पंजाब जो है वो कोविड के नुकसानात से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने का कह रही है, जबकि दूसरी जानिब इस तरह सरेआम सड़क किनारे सिरिंजें और ये दूसरा जो सामान है पैकिंग का उसको फेंका जाना एक लम्हा फिक्रिया है और इंतज़ामिया की कारकर्दगी और महकमा सेहत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इस सारे मामले के ऊपर अवामी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की अवामी खिदमात के जज्बे को भी सराहा है और कहा है कि उनकी कारकर्दगी तहसील गुजरहान में लायके तहसीन है। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला में 36 रोज कबल ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले बच्चे के केस का ड्रॉप सीन, बच्चा गुजरात के एक होटल से पुलिस ने बाजियाब कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रमजान बशीर से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, 36 रोज पहले ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले बच्चे के केस का ड्रॉप सीन हो गया है। बच्चा गुजरात के एक होटल से जिंदा हालत में बरामद कर दिया गया है। याद रहे कि 2 जुलाई को अलीपुर चट्टा थाना के इलाका से 12 साल तो शाम गायब हो गया था। तो शाम के बाद नदीम ने 2 अफराद वसीम और अब्दुलरहमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। अलीपुर चट्टा पुलिस ने नदीम की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। मुद्दई मुकदमा नदीम ने इल्जाम लगाया था कि इसके बेटे को ज्यादती और कत्ल के बाद लाश नहर में फेंक दी गई है। गुजरांवाला 15 रोजा रेस्क्यू की टीमें लाश को बरामद करती रही मगर कुछ न मिला।
इस केस का आज ड्राफ्ट सील हो गया, बच्चे को जिंदा हालत में गुजरात के होटल से बरामद कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। चन्योट में पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल इहराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुहर्रम उल इहराम में कुल 258 जुलूस निकाले जाएंगे। 32 जुलूस कैटेगरी ए, 66 जुलूस कैटेगरी बी, 70 मजालिस कैटेगरी ए, 193 मजालिस कैटेगरी बी की होंगी। मजालिस जुलूसों पर पुलिस के 1 SP, 5 DSP, 13 इंस्पेक्टर समेत 1000 से ज्यादा अफसर और जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। हसास पॉइंट्स पर छतों पर मुसल्लह अहलकार स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। मुहर्रम इहराम के दौरान 11 उलमाए ज़ाकिरीन की जुबान बंदी की गई है। DPO चन्योट का मजीद कहना था कि किसी शहरी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं चन्योट से, जहां पुलिस की जानिब से मुहर्रम इहराम के दौरान क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल-इहराम के दौरान क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफ़र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चन्योट के मुहर्रम उल-इहराम के हवाले से तमाम सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम वसाइल बुरकार लाते हुए मुहर्रम उल-इहराम के दौरान मजहबी बराबरदारी व हामांगी अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। किसी को भी चन्योट का अमन तबाह करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। शहर पसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। DPO चन्योट का मजीद कहना था कि मुहर्रम उल-इहराम में कुल 258 जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें से 32 जुलूस कैटेगरी ए, 66 जुलूस कैटेगरी बी और 160 जुलूस कैटेगरी सी के होंगे। कुल 685 मजालिस भाई का इनकाद किया होगा, जिसमें से 70 मजालिस कैटेगरी ए, 193 मजालिस कैटेगरी बी और 422 मजालिस कैटेगरी सी की होंगी। मुहर्रम उल-इहराम के दौरान मजालिस जुलूसों पर चन्योट पुलिस के 1 SP, 5 DSPs, 13 इंस्पेक्टर, 48 सब इंस्पेक्टर समेत 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एहसास मकामात पर एलीट फोर्स की टीमें तैनात होंगी। मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए एहसास जुलूस मजालिस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कैसर वैन से हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रावलपिंडी RNN के ब्यूरो ऑफिस में महाना इजलास का इनेकाद किया गया। अदारे की बेहतरी के हवाले से भरपूर इकदाम उठाने का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रावलपिंडी RNN के ब्यूरो ऑफिस में महाना मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूरो चीफ तसव्वुर मलिक, अनवारुल हक मुगल, हाफिज शेर अफजल, हमजा, बाबर, औरंगजेब, फाद और हामिद रहमान शरीक थे। इजलास में माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया, जबकि कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर गुफ्त व शुनीद की गई। इस मौके पर R51 की बाज़ाब्ता नशरियात के बाद इसको रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवा में UC लेवल तक मुतारफ़ करवाने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्व करने का भी अज़्म किया गया। यहाँ पर वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की।